नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भड़काऊ बयानों को लेकर हाईकोर्ट का नोटिस। केंद्र और दिल्ली सरकार को यह नोटिस भेजा है। भड़काऊ बयानों को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा पर केस दर्ज करने की मांग की गई है एक याचिका के जरिए, और उस पर नोटिस भेजा है केंद्र को। भड़काऊ बयानों को कोर्ट में सुनाया गया। मनीष सिसोदिया, ओवैसी, वारिस पठान पर आरोप लगाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भड़काऊ बयानों को लेकर हाईकोर्ट का ये नोटिस, केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को ये नोटिस भेजा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। भड़काऊ बयान का आरोप है। सोनिया, राहुल, प्रियंका पर केस दर्ज किए जाने की मांग है कि याचिका के जरिए ये मांग की गई है और भड़काऊ बयानों को कोर्ट में सुनाया गया। अरविंद सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, केंद्र और दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से ये नोटिस और क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है? इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है? सोनिया वाले पिटिशन तो अरविंद सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अरविंद, आवाज हमारी अगर आप तक पहुंच रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि हाईकोर्ट का जो ये नोटिस है इसमें क्या कुछ कहा गया है केंद्र और दिल्ली सरकार को ये नोटिस? तो हेट स्पीच को लेकर हाईकोर्ट का ये नोटिस है। अरविंद तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, उनसे और ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, भड़काऊ बयानों को लेकर हाईकोर्ट का ये नोटिस है। केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा पर केस दर्ज किए जाने की मांग है। याचिका इस आशय से लगाई गई थी और इसके बाद हाईकोर्ट का ये नोटिस है। भड़काऊ बयानों को कोर्ट में सुनाया भी गया है। मनीष सिसोदिया, ओवैसी, वारिस पठान पर भी आरोप लगाए गए हैं। तो केंद्र और दिल्ली सरकार को अब नोटिस भेजा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट से नोटिस जारी किया गया है और भड़काऊ बयान का आरोप कई नेताओं पर, और इससे पहले बीजेपी नेताओं को लेकर अदालत पहुंचे थे लोग, और अब जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी कार्रवाई करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। मनीष सिसोदिया, ओवैसी, वारिस पठान पर भी आरोप लगे हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। भड़काऊ बयानों को कोर्ट में पढ़कर सुनाया गया है और उसके बाद हाईकोर्ट का ये नोटिस केंद्र और दिल्ली सरकार को। अरविंद सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। अरविंद, केंद्र और दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट का ये नोटिस, जो भड़काऊ बयान उन्हें कोर्ट में सुनाया गया, ये बताया जा रहा है, और क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है? देखिए, कई याचिकाएं दायर की गई थी करुण जी इस मामले को लेकर के, और अलग अलग नेताओं के नाम, अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों के नाम थे और उन पर आरोप भी लगाया गया था कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए या फिर रैली में ऐसी बातें कही जिनकी वजह से दंगे भड़के, और इन सब मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच करने की मांग की गई थी। चाहे वो सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के भाषण का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया है कि सीए के खिलाफ जो बातें कही गई, जो भाषण दिए गए, वो कहीं ना कहीं जनता को उन्होंने मिसलीड किया और जिसकी परिणति हिंसा के रूप में देखने को मिली। इसके अलावा ओवैसी, वारिस पठान, मनीष सिसोदिया, अमानतुल्लाह खान, इन तमाम लोगों के भी अलग अलग जो सोशल मीडिया पर चाहे उनके ट्वीट्स हों, चाहे उनके भाषण हों, उनका हवाला दिया गया। इसके अलावा आरजे साइमा और हर्ष मंदर, जो कि जिन्होंने बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी, उनके भी कुछ ट्वीट्स का हवाला दिया गया और कोर्ट के अंदर उनके भाषणों के कुछ अंश को, उनके ट्वीट्स को पढ़ा गया और मांग की गई कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस मामले की जांच होने की जरूरत है। तो कोर्ट ने फिलहाल केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। 13 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, और चूंकि बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जो मांग है उसको लेकर चूंकि केंद्र ने पहले 4 हफ्ते का वक्त मांगा था कल, उस पर भी 13 अप्रैल को सुनवाई होनी है। तो एक साथ ही कोर्ट आगे इस मामले में सुनवाई करेगा सभी मामलों को लेकर। यानी कि 13 अप्रैल में क्या कुछ होगा, सबकी नजर इस पर टिकी है। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।